बात आज हम लोग करते हैं चागोस द्वीप समूह की। चागोस द्वीप समूह जिसके ऊपर सन 1814 में ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। अब यहां पर से कहानी शुरू होती है। याद रखिएगा, चागोस जो द्वीप समूह है यह हिंद महासागर के बीच में स्थित है कह सकते हैं, और एक तरफ से सबसे जो नजदीकी पॉइंट है वो है मॉरिशस। तो यहां पर आधिकारिक रूप से अगर कहा जाए तो इसे मॉरिशस का माना जा सकता है। अब यहां पर बात शुरू होती है। अब यहां पर याद रखिएगा, इसके बाद जब 1965 में मॉरिशस को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी मिली, तब यहां पर चागोस को भी आजाद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और इसके जगह पर ठीक अगले साल यानी कि 1965 में 50 सालों के लिए यह द्वीप ट्रांसफर कर दिया गया अमेरिका को। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे कहते हैं डिएगो गार्सिया, और यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस भी है। यहां पर याद रखिएगा 1965 से ये 50 सालों के लिए गया, और वापस फिर से अगर बात करेंगे तो 2016 में इसे फिर से 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से अब यह समयावधि है 2036 तक। तो यहां पर याद रखिएगा, ये चागोस द्वीप समूह आज के टाइम में भी फिर से चर्चा में है। कारण यह है कि इसके ऊपर 3 देश दावा ठोक रहे हैं। पहला मॉरिशस, जो कि कह सकते हैं कि यह परंपरागत रूप से इसका उत्तराधिकारी है, या इसके ऊपर एक प्रकार से सबसे वाजिब दावा इसी का है। दूसरी साइड से अगर हम लोग बात करें तो एक ब्रिटेन है जो इसका भूतपूर्व मालिक हुआ करता था। लेकिन एक्चुअल यहां पर उपस्थित कौन है? तो एक्चुअल यहां पर उपस्थित है अमेरिका। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 देशों के बीच का पूरा झगड़ा है। डिएगो गार्सिया जो कि पूरे के पूरे हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना हुआ है, और ये पूरे के पूरे कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन के ऊपर अमेरिकन जो शिप्स है उनको रेगुलेशन करने में या उनको रेगुलेट करने में सहायता देता है। अब यहां पर बात हो रही है कि डिएगो गार्सिया आखिर किसके पास जाएगा। यूनाइटेड नेशन में इसके ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे अमेरिका एक सैन्य बेस लेना चाहता था बांग्लादेश में, और न लेने देने पर उसने पूरे के पूरे बांग्लादेश में उपद्रव को प्रोत्साहित किया। आज के टाइम में चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, इसकी वजह से बहुत आसान है किसी भी देश में इस प्रकार की अराजकता या क्रांति को उत्पन्न कर देना, जो कि महज फेसबुक से स्टार्ट होती है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से शुरुआत होकर पूरे देश के लोगों के जनमानस को कह सकते हैं प्रभावित करती है। क्योंकि फेसबुक चलाने वाला, व्हाट्सएप चलाने वाला, इंस्टाग्राम चलाने वाला, या कह लीजिए इनके मालिक बैठे हैं अमेरिका में, और अगर आप अमेरिका के हितों के विरुद्ध गए तो आपकी हालत भी शेख हसीना जैसी हो जाएगी। यहां पर याद रखिएगा, इसी प्रकार का इमरान खान ने भी आरोप लगाया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में अमेरिका सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। उसकी परमिशन जब मैंने नहीं दी, यानी कि इमरान खान ने नहीं दी, तो उन्होंने सत्ता से मुझे हटवा दिया। तो यहां पर याद रखिएगा, किसी भी देश में इस प्रकार का खेल करना बहुत आसान आज के टाइम हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा सोशल मीडिया का सोच समझकर सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, न किसी के बहकावे में आए, न किसी के अफवाहों का हिस्सा बने, बल्कि कोई भी न्यूज अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसे उस कीवर्ड को उठा के सर्च करें कि क्या वैसी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया होगा, टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया होगा, और वहां भी अगर आपको नहीं मिलता है तो समझ जाइए वो न्यूज फेक है। अब यहां पर याद रखिएगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यह पूरा का पूरा झगड़ा छिड़ जाता है आज के समय में, और यह कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। क्यों बतला दूं मैं आप लोगों को? कारण यह है कि 2016 के बाद एक बड़ी पॉपुलेशन जो आज तक स्मार्टफोन को एक प्रकार से कह लीजिए बुरी वस्तु मानती थी, आज वह स्मार्टफोन के चपेट में आ चुकी है। आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति स्मार्टफोन रख रहा है, 2-2 3-3। अब यहां पर याद रखिएगा, ये जो स्थिति है, जिन्होंने कभी आज तक स्मार्टफोन को समझा नहीं, देखा नहीं, अचानक से उनके हाथ में ये स्मार्टफोन है, और साथ में उनको ये लगता है कि इसमें आने वाली सारी सूचनाएं बिल्कुल सही होती हैं, तो उस स्थिति में झगड़ा फैलना लाजमी है। तो आप समझ सकते हैं कि फेसबुक का कैसे प्रयोग करें और कैसे न करें। यहां पर याद रखिएगा, फेसबुक के ऊपर अगर किसी लड़की ने
लाइक कर दी आपकी फोटो को तो उसे लव समझने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये समस्या न सिर्फ युवाओं की है बल्कि ये कह सकते हैं प्रौढ़ों में भी ये समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो इस चीज को आप समझिए कि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की चीज है, बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर ले। चलिए यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें बताता चलता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर ये जो पूरा का पूरा चागोस द्वीप समूह है, ये चागोस द्वीप समूह एक्चुअल होना किसका चाहिए। तो यहां पर अगर प्राकृतिक रूप से बात करेंगे तो इसके ऊपर मॉरिशस का दावा सबसे पुख्ता है, और साथ में वैसे वहां से विस्थापित 2000 लोग जो आज कहीं और रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम या भारत के लोग उन 2000 लोगों के पक्ष में समर्थन करेंगे कि अमेरिका उस जगह को खाली करे और उसके नेटिव लोगों को सौंप दिया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।